क्यों वैश्या के आंगन की मिट्टी से बनाई जाती है माँ दुर्गा की मूर्ति और क्या होता है दुर्गा पूजा के हर एक विधि के पीछे का मतलब। जय जगन्नाथ। हर साल पूरे देश में अक्टूबर और नवंबर के महीने में मनाई जाती है दुर्गा पूजा। पूरा देश उन 9 दिनों में देवी दुर्गा की आराधना और पूजा करता है। आखिर उन 9 दिनों में होने वाली रस्मों के पीछे का रहस्य क्या है, जानने के लिए इस पूरे वीडियो को एंड तक देखें। देवी दुर्गा, जिन्हें शक्ति और पूरे जगत की मां माना जाता है, और दुर्गा पूजा को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। मां दुर्गा की मूर्ति ऐसी वैसी मिट्टी से नहीं, लेकिन वैश्यालय की मिट्टी से बनाई जाती है। सदियों से ये रस्म चली आ रही है कि मूर्तिकार खुद वैश्यालय जाके उनकी आंगन की मिट्टी मांगेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वैश्यालय के अंदर जब लोग प्रवेश करते हैं तो वो अपनी शुद्धता और भलाई उस मिट्टी पर छोड़ जाते हैं, और इसी कारण उस मिट्टी को पुण्य माटी भी कहा जाता है। इन 9 दिनों में नवकन्या की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार नवकन्या नती, वैश्या, राजकी, ब्राह्मणी, शूद्र, गोपाला, कपालिका, नाफिदा, मलकारा होती हैं। हिंदू ग्रंथ के अनुसार जब देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच में युद्ध हुआ, तब महिषासुर ने माँ दुर्गा की गरिमा को अपमानित किया। इससे क्रोधित होकर माँ दुर्गा ने अपना रौद्र रूप धारण किया और महिषासुर का वध किया। वैश्यालय की मिट्टी को दुर्गा माँ की मूर्ति के लिए इस्तेमाल करना हर स्त्री की गरिमा को सम्मान देना दर्शाता है। महालय, इस दिन से ही दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाती है। इस दिन पितृपक्ष के पूर्वजों को जल और भोग देकर उन्हें विदाई दी जाती है, और इस रस्म को तर्पण कहा जाता है। इसी दिन देवी पक्ष शुरू होता है और उसी दिन देवी भी धरती पर आती हैं। महालय के दिन सबसे पुराने और बड़े मूर्तिकार देवी दुर्गा की आंखों में रंग भरते हैं, और इसे ही चक्षुदान कहा जाता है। फिर आता है सप्तमी का दिन, और इसी दिन माँ दुर्गा और महिषासुर उनके बीच में युद्ध शुरू हुआ था। इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण रस्म है नवोपत्रिका, यानी कि 9 पत्ते या कोलाबो पूजा। इस दिन 9 पत्तों को, जो कि माँ दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक हैं, उनकी पूजा की जाती है, जिसमें पौधे जैसे हल्दी, केला, अनार, चावल, काची, मनका, अशोक, बेल और जौ की पूजा की जाती है, और गंगा में उनका अभिषेक किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे एक राजा का राज्य अभिषेक होता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों को साड़ी पहनाई जाती है और एकदम नई दुल्हन जैसा उन्हें सजाया जाता है, और कलश की स्थापना करने के बाद माँ दुर्गा को आमंत्रण किया जाता है। इस रस्म को प्राण प्रतिष्ठा कहा जाता है, यानी कि अब नवोपत्रिका में प्राण भर दिए हैं। फिर आता है महाअष्टमी का दिन। इस दिन देवी को फूल अर्पित किए जाते हैं, उनको भक्तों द्वारा पुष्पांजलि भी दिया जाता है। वैसे तो पूरे 9 दिन माँ दुर्गा को पुष्पांजलि दी जाती है, मगर इस दिन सभी भक्त ब्राह्मण के साथ मंत्रों को दोहराते हैं और देवी दुर्गा को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और शाम की आरती के बाद ही अपना उपवास खोलते हैं। इसी दिन शाम को ढाक और करताल की धुन पर पूरा माहौल सुखमय हो जाता है, और सारे भक्त ढाक के ताल में झूम उठते हैं और देवी दुर्गा के लिए खुशी से हाथ में धूना लेकर धुनुची नाच करते हैं। फिर दिन आता है महानवमी का। माना जाता है कि इसी दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत हासिल की थी। इस दिन को नए समय की शुरुआत भी माना जाता है। फिर आता है दुर्गा माँ के वापस लौट जाने का दिन, विजयदशमी। इस दिन भक्त देवी माँ की आराधना करते हैं। उनके पैरों की परछाई को आलता से भरी एक थाली में देखकर उनका दर्शन करते हैं, और इसी दिन कलश को माँ की मूर्ति के साथ विसर्जित किया जाता है। इस दिन और एक महत्वपूर्ण रस्म भी पूरी की जाती है, जिसे सिंदूर खेला बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब एक शादीशुदा लड़की अपने मायके से ससुराल वापस जाती है, उसे सजाकर और मिठाई खिलाकर बड़े प्यार से विदा किया जाता है, और ठीक उसी तरह माँ दुर्गा को भी सिंदूर लगाकर और मिठाई खिलाकर विसर्जित किया जाता है। इस दिन सभी औरतें एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और मिठाई खिलाती हैं।
पूरे भारत देश में दुर्गा पूजा और नवरात्रि को अलग अलग तरीके और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे कई पुराण और ग्रंथ हैं जिसमें माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों का वर्णन मिलता है। संसार में अलग अलग लोग उन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं और पूजते हैं। और नवरात्रि में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। देवी शैलपुत्री ही पूर्व जन्म में राजा दक्षिण की बेटी सती थी, जिनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। और दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जब माता शैलपुत्री ने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी और तभी उनके इस रूप का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा की भक्ति करने से आपकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। और चौथे दिन की जाती है माँ कुशमंडला की पूजा। जब हमारी सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था और चारों तरफ सिर्फ अंधकार ही था, तब माँ ने इस पूरे पृथ्वी की रचना की थी। फिर 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद यानी कि कार्तिकेय, और उनकी माता होने के कारण उनका नाम स्कंद माता भी पड़ गया। माँ दुर्गा के छठे रूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंश से देवी दुर्गा ने जन्म लिया था, तभी ऋषि कात्यायन ने उनकी पूजा की थी और इसीलिए उन्हें कात्यायनी बोला जाता है। और 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। माँ का ये रूप काफी भयंकर भी होता है। माँ की 8वीं शक्ति का नाम है माँ गौरी। जब माँ गौरी ने पार्वती माता के रूप में शिवजी को पाने के लिए तप किया था, तब उनके शरीर का रंग काला पड़ गया था, और जिसके बाद शिवजी ने उन्हें गंगा जल से मलकर धोया, और जिसके बाद माता का रंग साफ हो गया। और 9वें दिन में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी प्रकार के ज्ञान और सिद्धियाँ प्रदान करती हैं। दुर्गा पूजा शक्ति, एक नारी होने और एक माँ होने का त्योहार है। मगर हैरानी की बात है कि जिस देश में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उस देश में कोई भी नारी सुरक्षित नहीं। नारियों को कमजोर समझा जाता है और उन्हें इंसाफ नहीं मिलता। इस दुर्गा पूजा एक निवेदन है हर उन नारी शक्तियों से कि समाज में घूम रहे महिषासुर भांति लोग जो नारियों को कमजोर और तुच्छ समझते हैं, उनसे लड़े और उनका सामना करें और बुराई के प्रति अच्छाई की जीत को स्थापित करें। जय माँ दुर्गा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, और अगर हमसे कोई चीज़ मिस हो गई है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही अद्भुत और अनोखे वीडियोस के लिए सचमुच को सब्सक्राइब करें।